Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइज, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 बजे हमने आज पढ़ा है लाइव टेस्ट सॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर सिस्टम के आपके सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, ठीक है। साथ के साथ अभी हम करने वाले हैं SCF LCM। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस चैप्टर को समझना कि यार इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, और ये कब काम में आता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि SCF LCM के बारे में। और यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ कि स्टार्ट करूँगा SCF से। नाम इसका क्या है? SCF। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम पढ़ लिया सब लोगों ने, यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है। और LCM को क्या कहा जाता है, किसी को पता है क्या? LCM जिसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहा जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम अपवर्तक। कहने का तात्पर्य समझिए, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि जितना भी कुछ है ना, वो इनके अंदर ही छुपा हुआ है। जितना भी कुछ है इनके नामों में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बस देखने की देर है। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 8, 12 और 16। ये 3 संख्याएं हैं मेरे सामने, 8, 12, 16। मुझे आप निकाल के बताइए इन तीनों संख्याओं का SCF क्या होगा। SCF क्या होगा, SCF का मतलब क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। चाहे समय लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर मैंने ये 3 संख्या लिखी हैं, इसका मतलब क्या है। सर SCF क्या होगा ये बताओ आप तो हमें। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, हर चीज बताने वाला हूं। पहले इनका मीन समझो कि कैसे निकालेंगे। SCF होता है ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और तीनों संख्याओं में कॉमन हो। नाम देखो इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर, यानी कि फैक्टर कहाँ आएगा? इसके अंदर होगा। फैक्टर कहाँ होगा? इन संख्याओं के अंदर होगा। मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक ऐसा फैक्टर जो इनके अंदर हो और कॉमन हो। बताओ, जल्दी से बताओ। एक ऐसा फैक्टर जो इनके अंदर हो और कॉमन हो, यानी कि सबसे बड़ा भी हो, हाईएस्ट भी हो। अब देखो कितनी प्यारी चीज निकल के आ रही है। आपने देखा कि सर ये हो रहा है 4 दूनी 8, ये हो रहा है 4 तिया 12। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 8 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये 2 की पावर 3 आ गया, 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये 2 की पावर 2, 4 तिया 12 आ गया, और ये 2 की पावर 4 आ गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, एक बार को समझने की कोशिश करो, बाकी चीजें आसान करने की कोशिश करेंगे, है ना। मेरी बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा है, बताओ, जल्दी से बताओ। नाम का मतलब पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। एक बार सोचो इस चीज को, ये रटवाने वाला बात नहीं है। पहले समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि एक ऐसा फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो आप ये तो कह सकते हो कि सर 2 तो कॉमन तो है, लेकिन क्या 2 हाईएस्ट है क्या?
हाईएस्ट नहीं है ना, यानी कि कुछ और भी हो सकता है। यानी कि मैं कह रहा हूं सर एक और दो ले लीजिए, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि ऐसा चीज जो सब में कॉमन हो और मिनिमम घात का हो, यानी कि 2 की पावर 2। तो आपका ये हो जाता है 2 की पावर 2। और समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होता है ना? क्लियर हो रही है ना चीजें? देखिए ये तो हो गया आपका HCF। अगर मैं कहता हूं कि इन्हीं 3 संख्याओं का आपको LCM निकालना है, यानी कि मैंने आपसे बोल दिया इन्हीं 3 संख्याओं का आपको LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे? LCM कैसे निकालोगे? वही इसके गुणनखंड करोगे। ये 2 की पावर 3 होता है, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12, और ये होता है 2 की पावर 4। ये तो लिख लिया सब लोगों ने, है ना? अब मेरी बात सुनना सब लोग, मैं ये कह रहा हूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा गुणांक, एक ऐसा गुणज, मेरी बात को सुनिएगा, एक ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसमें मेरी बात को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं, एक ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसमें इसका और इसका सबका भाग चला जाए। मेरी बात को सुनिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक ऐसा छोटा गुणज, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा छोटा गुणज, एक ही गुणज ऐसा हो, कॉमन हो तीनों के लिए, जिसका भाग सब में चला जाए। समझो, बहुत प्यारी चीज बताई है मैंने। यानी कि आप ये भली भांति कह सकते हो कि सर 96 क्यों नहीं है LCM? मैं बोलता हूं 96 LCM है, आप मुझे बताओगे कि क्यों नहीं है 96? क्यों नहीं है 96? मुझे रीजन बताओ। क्योंकि ये लीस्ट नहीं है सर, यानी कि लीस्ट लेके दिखाओ, यानी कि तभी आपका ये 48 आता है। एक ऐसा छोटा मल्टीपल जिसमें इसका पूरी तरह भाग चला जाए, छोटा लेना है। तो आपको ये मत समझो कि क्वेश्चन किस हिसाब से डिजाइन किया गया है ना? आपको ये समझना है कि इनका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि 96 नहीं होगा, आपको छोटा मल्टीपल लेना है जिसमें इसका डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो सबको आता है, किसको आता था मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन इसके नाम का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए यहीं से ही पिक्चर स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ पिक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मुझे 42 और 70 का मुझे HCF निकाल के बताइए। 42 और 70 का HCF निकाल के बताइए। कैसे निकाल पाओगे, तरीका क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यार, समझाने वाले के लिए सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा। यहां से क्लियर हो गई ना तो बस खेल जाओगे आप लोग। ठीक है, चलो। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये तो बहुत आसान है, अब कुछ अलग कराइए आप लोग। तो ये देखिए दोस्त, आपको कैसे निकालना है HCF। अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का, किन्हीं भी 3 संख्याओं का निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आ रहा है डिफरेंस, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। आप ये कह दोगे कि सर ये आ रहा है अपने पास 28। तो मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि या तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा HCF, या तो डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस होगा, या फिर क्या होगा, लीस्ट भाग होगा। यानी कि जो फैक्टर करोगे ना इसके 28 के, यानी कि आपने कर दिया 7 और 4, या तो ये होगा। भाई HCF क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 चौके 28 हो सकता है, या फिर 14 दूनी 28 हो सकता है। आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसका HCF होगा, क्या इसका HCF होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में हाईएस्ट हो और कॉमन हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो 14 से चला गया 3 बार, 14 से चला गया 5 बार, क्या 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी कि आपका HCF कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ना कि 7 आएगा। जिनका 7 आ रहा है
वो ध्यान देना कि आपका जो एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट, देखो ना यार, हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, 14 कॉमन है दोनों में। आप कह रहे हो सर ये क्या कर दिया आपने, ये कौन सा मेथड आ गया, एक और मेथड है, ये तो समझ लिया होगा जो मैंने बोला आपसे। पहला पॉइंट लिख लेना कि अगर आपको करना है, अगर कोई बड़ी संख्याओं का निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। पहली बात तो आपको एक ऐसी चीज अपनानी है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, उसके फैक्टर कर लो, या तो वो हो जाएगा या फिर उनके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपसे कह दूं कि और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि इस 42 के टुकड़े कर दो। आपने देखा 7 2 3 यानी कि 7 6 42, इस 42 के ये हो गए फैक्टर। 70 के टुकड़े कर दो, 70 के क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14 इंटू 5। अब आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप देख रहे हो 7 और 2 इसमें भी है, 7 और 2 इसमें भी है, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सब कुछ लेना है, यानी कि ये तो कॉमन फैक्टर हो गया इनका। अब आपको एक एलसीएम ऐसी संख्या लेनी है जिसका इससे डिवाइड करने पर, इससे डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर लो, बस एक बार समझने की कोशिश कर लो, बाकी काम मैं आसान कर दूंगा। जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। सर 7 भी तो हो सकता है, मेरे प्यारे भाई अभी मैंने समझाया है यही बात आपको कि 7 क्यों नहीं होगा, हाईएस्ट निकालना होता है ना भाई, हाईएस्ट कॉमन, सबसे महत्तम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है, तो 7 तो छोटी संख्या है, उसके बाद तो 14 भी तो कॉमन आ रहा है, तो 14 लोगे आप, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह दूं एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होती है, जल्दी से मुझे रिवाइज करवाओ जल्दी से। एलसीएम सर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है, जिसमें एलसीएम में दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी कि इस संख्या का गुणांक भी इसमें होना चाहिए और इस संख्या का फैक्टर भी इसमें होना चाहिए, यानी कि 42 का 7 और 2 तो होगा ही होगा, ये तो है ही कॉमन, इसमें भी है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसके जाने के लिए 3 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, इसलिए ये एलसीएम बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है 210 आपका आंसर आया है, और आप ये कह सकते हो 210 एक सबसे छोटी संख्या ऐसी है, क्या मैं ये कह सकता हूं, है ना, 210 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसका इससे और इससे डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये कह दूं क्या कि जो भी आपकी संख्या होंगी, जो भी आपकी संख्या होंगी, एचसीएफ तो उसके अंदर होगा, एचसीएफ है ना, एचसीएफ तो उसके अंदर होगा, और एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम में इस संख्या का डिवाइड जाएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां नंबर होगा तो एचसीएफ का तो इससे डिवाइड हो जाएगा और नंबर्स का एलसीएम में डिवाइड चला जाएगा। तो एलसीएम इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं आगे और चीजें लेके चलता हूं, कैसे निकालेंगे सर बड़ी बड़ी संख्याओं का, तो एक क्वेश्चन लिख लो मेरे सामने और मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ उसका। एचसीएफ, पहले मैं एचसीएफ निकलवाता हूं, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकलवा रहा हूं, ये बताइए 1365, 1560 और 1755 कैसे निकालोगे एचसीएफ, बताओ। एचसीएफ पूछा जाएगा, जैसे बड़ा नंबर आ गया, अब आपसे पूछ लिया कि भैया इनमें कौन सा कॉमन है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो। बड़ी बड़ी समस्या आ गई यार, कहां तक तो फैक्टर करने वाले हो, कहां तक तो सब कुछ करोगे, है ना। तो बात समझो पहले, क्वेश्चन कैसा बनता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीजें आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चन सर कहां है, सर क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन कहां है, ये लिख तो रहा हूं ये सारी चीजें। चलिए अब मुझे बताइएगा आप कैसे निकालूंगा। मैंने अभी तरीका बताया था कि अगर आपको एचसीएफ निकालना होता है तो पहला मेथड क्या बताया था, सबसे दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकाल लो, यानी कि मैंने जब इनका अंतर निकाला तो कितना आ रहा है, अरे अंतर कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे, बता दो यार, अंतर तो बता दो। वेरी गुड, चीजें कर रहे हो आप, कंप्लीट कर रहे हो, है ना। तो मैं यही बता रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बताओ
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस 195 होगा? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 195 होगा। मैंने क्या बोला था कि सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए, मिनिमम डिफरेंस 195 आया। 195 अगर आपका डिफरेंस है ना, या तो यही एचसीएफ होगा या तो यही एचसीएफ होगा, वरना इसके फैक्टर एचसीएफ होंगे। यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 तो होगा ही एक, यानी कि 5 या 15 और बच्चे कितने अपने पास? 5 या 15 बच्चे 4 पनाम 45 और 13 × 3। बस अब आप चेक कर लीजिए कि या तो 195 में ही होगा या फिर आपका 5, 13, 3 में से होगा। बस इतना सा काम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 5 तो तीनों में जा ही रहा है? ठीक है, 5 तो जा रहा है, चेक कर लो। क्या 3 जा रहा है? तो 3 कैसे चेक करोगे? अंकों का योग 11 और 4 बिल्कुल जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। वाह, यानी कि 5 और 3 तो हो गया यहां तक। अब 13 का और चेक कर लो, 13 से जा रहा है। तो अगर 13 से जा रहा है तो बहुत बढ़िया काम हो गया अपना। तो यहाँ पे 13 का डिवाइड करोगे, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 बचे कितने? 4 और 13 बचे कितने? 4, 13 3 39, 13 पंजे 65, बिल्कुल 13 से भी जा रहा है। तो यानी कि आपका एचसीएफ डायरेक्टली आ गया 195 में। किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी 195 में होगा। देखो यार, मैंने नंबर सिस्टम आपको पहले क्यों पढ़ाया? जिससे कि आपको डिविजिबिलिटी आ जाए, जिससे कि आप डिवाइड कर सको। हर चीज को बैलेंस करके चलो यार। और कितनी प्यारी चीज है, आप इस चीज को सोचो तो सही। जब आप निकालने बैठोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने क्या तरीका बताया? पहले तो सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस निकालो और उसके टुकड़े कर लो। या तो एचसीएफ ये होगा या इनके फैक्टर होंगे। तो मैंने तीनों फैक्टर से डिवाइड करके देखा, हो गया, काम खत्म। तरीका समझो, इंप्रूव होगा मैथ। यार ऐसी तो सीखी जाती है, और कोई नया तरीका थोड़ी ना आता है ना? तो ये चीज क्लियर हो गई ना आपको कि एचसीएफ आप चुटकियों में निकाल सकते हो 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का। अब ये बताओ, अगर आपसे एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? अगर मान के चलो प्रश्न एग्जाम में आया और उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज का बहुत जरूरी मैटर होता है कि लैंग्वेज कैसे पहचानेंगे सर। तो लैंग्वेज यानी कि क्वेश्चन की भाषा क्या कहलाएगी? तो क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा होगा बड़ी से बड़ी, हमेशा क्वेश्चन में ये लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर, ऐसे अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा हो तो आप क्या समझोगे? जल्दी से बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन शुरू हो रहा हो तो क्वेश्चन किसका होगा? मुझे बताओ दोस्तों, सब लोग बताइए। हाँ, ठीक है। कि ये पूछा जाएगा आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर भाषा आती है, क्वेश्चन में अगर पूछी जाती है तो वो क्या कहलाएगा? आपको एलसीएम निकालना है, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। अब दूसरी बात क्या दिमाग में आती है स्टूडेंट्स के कि सर क्या हमेशा ये पॉसिबल है? मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा कि अगर यहां बोला जाए कि वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी 4 डिजिट नंबर, अगर ऐसे आ जाए, यानी कि डिजिट अगर क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर डिजिट अगर क्वेश्चन में आ गया, डिजिट अगर क्वेश्चन में आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत एलसीएम के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यार, मेरी बहुत प्यारी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिंपल समझो, पहले सिंपल कंसेप्ट को समझो। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इन बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? देखो, मैं आपको यह कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया तो एलसीएम निकलेगा। अगर उसमें डिजिट का कोई भी नाम नहीं है, डिजिट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आपका क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। लिख लो, नोट कर लो इस चीज को। अगर क्वेश्चन में डिजिट दे रखा है, भाई 4 अंकों की निकालनी है, 5 अंकों की निकालनी है, 3 अंकों की निकालनी है, तो हमेशा एलसीएम निकलेगा, चाहे वो लैंग्वेज में बड़ी से बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर डिजिट है तो। अगर डिजिट नहीं है तो क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। ये याद कर लो बस।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब बड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट लेंथ, यानी कि वो बड़ी से बड़ी लंबाई क्या है, विच कैन बी यूज, यानी कि वो बड़ी से बड़ी लंबाई कौन सी यूज की जा सकती है। अगर अलग अलग दे रखी है आपको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 8 मीटर 40 सेंटीमीटर और 18 मीटर, यानी कि इन सभी लंबाइयों में से वह बड़ी से बड़ी लंबाई कौन सी यूज की जा सकती है, बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या बताओगे? यानी कि वह बड़ी से बड़ी लेंथ जो इन सब में कॉमन हो, यानी कि ये सभी लेंथ से आपको पूछना है कि कौन सी यूज की जा सकती है। हाँ ठीक है, लिख रहा हूं सब, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो। इंग्लिश लिखूंगा तभी तो हिंदी लिखूंगा। अब ये तो हो नहीं वायरस की तरह मैं कि यहां पे इंग्लिश लिखता जाऊं हिंदी लिखता जाऊं, तो सब्र क्यों नहीं करते हो, है ना? तो कैसे करोगे? तो जरा मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को। अब मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? लार्जेस्ट वाली बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट लेंथ क्या यूज की जा सकती है इन सभी लंबाइयों को लेते हुए, क्या यूज की जा सकती है? यानी कि इन सभी का मुझे क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। अब बड़ी बात दिक्कत आ गई, एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर? अब जरा देखते हैं। यानी कि मैंने आपको संख्या दी है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 8 मीटर 40 सेंटीमीटर और 18 मीटर। तो क्या मैं इन संख्याओं को ये नहीं लिख सकता? क्या मैं इन संख्याओं को ये नहीं लिख सकता? 360 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 840 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर। और क्या मैं एचसीएफ नहीं निकाल सकता क्या इनका? तो एचसीएफ का तरीका मैंने क्या बताया था, है ना? एचसीएफ का तरीका मैंने क्या बताया था? सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए। यहां पर मैंने डिफरेंस निकाला तो क्या आया? 240, है ना? या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या फिर इसका फैक्टर होगा, यानी कि 120 गुणा 2। तो अब मैं चेक कर लेता हूं, 120 सबसे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 120 से डिवाइड करने के बाद देखो यहां से आया कितना? 12 तिया 36, 2 से नहीं जा रहा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 120। भाई 240 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 120। 120 से सब हो रहे हैं और यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि यहाँ पे हम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाइट की कोई भी एक रॉड यूज कर सकते हैं जो अधिकतम लंबाई की होगी, अगर मैं इनमें से निकालना चाहूं तो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने 240 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 240 से ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर जो सब में आ जाए, सब में डिवाइड हो जाए वो, यानी कि जिसका मैं इसमें डिवाइड करूं हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, यानी कि नहीं होगा। ये अगला फैक्टर 120 सब में हो रहा है, आंसर आ गया। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाइयों? ये प्यारी प्यारी चीजें हम पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी से कहता हूं, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर ये चीजों को आप अप्लाई करिएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। क्वेश्चन आपने समझा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी समय है, कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सम ऑफ मनी, व्हाट इज द लार्जेस्ट सम ऑफ मनी विच इज कंटेन्ड in rupees 6.25, rupees 7.50, यानी कि वह अधिकतम पैसा, वह अधिकतम धन जो इन रुपयों में आ सकता है। बताओ, चलिए सर 2 से क्यों नहीं हो रहा? 2 से
यार मेरे प्यारे भाइयों 240 होता है, एक फैक्टर 240 हो गया। मैंने आपको 2 सेकंड में निकालने का तरीका बताया है। 240 हो गया। क्या 240 से सभी हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे? यानी कि इसका फैक्टर होगा, ये नहीं है तो इसका फैक्टर होगा, यानी कि 120 हो गया ना। बस 240 तो है नहीं ना। 240 अगर आप मानते हो तो 240 सब में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि कॉमन तो होगा ना ये 240 सब में। 360 में तो है ही नहीं 240 कॉमन, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। कॉमन सेंस, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दो, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं कि ये कितना हो गया, 6 रुपया 25 पैसा है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये 625 पैसे हैं। वो कितने हैं, 750 पैसे हैं। और अभी मैंने क्या बताया था, आपको एचसीएफ निकालना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्या है डिफरेंस? कितने पैसों का डिफरेंस आ रहा है? यहां मैं देख रहा हूं 75 और ये हो रहा है मेरे पास 50, 1.25 रुपया। तो क्या इससे भी डिवाइड है? बिल्कुल है सर। इससे भी डिवाइड है? बिल्कुल है सर। आंसर आ गया 1.25 तो आ रहा है डिफरेंस मेरा। क्या इसके फैक्टर और बन सकते हैं? ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या? आप एक बार चेक कर लीजिए। यानी कि अगर मैं इसको 125 लिखता हूं तो 125 से जा रहा है, पूरा चेक करो। ये हुआ या नहीं होगा अभी मैं कह नहीं सकता। ये तो जा रहा है सर, इसको जा रहा है क्या, 750 में अगर 125 करोगे तो 25 पंजे 125 और 25 या 75, मजे हो गए भाई, जा रहा है। यानी कि आपका आंसर यही आ जाएगा 125 पैसे। यानी कि 1.25 पैसे ऐसे हैं जो आप इन दोनों में कंटेन करके रख सकते हो। ये चीजें हैं। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो दिमाग भी खराब होगा। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, घंटी बज रही है तो अलग अलग समय पे घंटी बज रही है तो कैसे करेंगे, एक समय कौन सा होगा घंटी बजेगी, यानी कि वो समय बताइए जहां पर घंटी बजेगी। तो वो क्वेश्चन में एलसीएम लगता है, पहले एचसीएफ करेंगे फिर एलसीएम करेंगे। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऐसे पूछेगा, अधिकतम या कि मैक्सिमम क्या है। और अगर डिजिट आ गया इसमें तो एलसीएम निकलेगा। सिंपल लॉजिक है। तो इन्हीं पे काम करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिएगा, जुड़े रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन मंडे को, और धुआंधार चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेस्ट से बेस्ट चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। तो अब कल आपके लिए दिनेश सर सुपर सरप्राइज लेके आने वाले हैं 4 मई सुबह 11 बजे, मतलब यानी कि कल आना मत भूलना, और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा अभी मैं, चिंता ना करो। ये तो एक नाम पे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो नाम समझना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज एचसीएफ और व्हाट इज एलसीएम। बस यहां से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज की, और यहीं पे ही वो आके खत्म होगा जब हम चैप्टर को एंड करेंगे। क्लैरिटी जरूरी थी, मैंने दे दी। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है, दिल से लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बेहतर पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।